दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में अप्रोक्स 59 चाइनीज ऐप को दोस्तों बैन कर दिया है। और इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी जो वेबसाइट होती है उनको भी दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर कंट्री अपने लिए दोस्तों ब्लॉक कर देती है, मतलब वहां के लोग उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता है कि ये चीजें बैन हो जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाता है कि ये चीजें बैन हो जाती हैं कि आप उस वेबसाइट पे जाते हो और आपके दोस्तों स्मार्टफोन में या आपके कंप्यूटर में वो वेबसाइट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। आखिर इसके पीछे क्या कंप्लीट सीन होता है, किस तरीके से दोस्तों किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक किया जाता है या फिर बैन किया जाता है। दोस्तों जहां पर हम इस चीज के बारे में बात करते हैं, यदि आपको जानना है दोस्तों तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। सो हे गाइस, दिस इज शुभम, वेलकम टू माय चैनल द टेक्निकल नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस कंप्लीट चीज को काफी आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, जैसे ही हम अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल के ब्राउजर में कोई भी एक वेबसाइट डालते हैं, उसका नाम डालते हैं, जैसे हमने डाला www.google.com, तो यहाँ पर दोस्तों ये डायरेक्टली गूगल के सर्वर के साथ कनेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों कनेक्ट होने के लिए हमारे कंप्यूटर की जो ब्राउजर उसको उसके सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए और उसके आईपी के साथ दोस्तों कनेक्ट होना पड़ता है, और हमारे कंप्यूटर को उस गूगल के सर्वर की आईपी से कनेक्ट करने का काम दोस्तों करता है डीएनएस। डीएनएस दोस्तों क्या करता है, जैसे ही हमने कोई एक वेबसाइट डाली हुई है तो दोस्तों वो यहाँ पे मैच करता है उसके सर्वर पे मौजूद आईपी के साथ में। जैसे दोस्तों वो मैच हो जाती है तो वो दोस्तों ये पूरे इसको कनेक्ट कर देता है, हमारे कंप्यूटर को उस सर्वर के साथ में कनेक्ट कर देता है। अब दोस्तों जैसे ये कंप्लीटली कनेक्ट हो जाता है तो इसके बाद जैसे ही हम कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के साथ वहां पे शेयर होती है, लेकिन दोस्तों वो होती है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। मतलब जो भी डेटा जाता है वो छोटे छोटे डेटा पैकेट्स के रूप में दोस्तों जाता है उस सर्वर तक। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे कंप्यूटर से उस सर्वर तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है, जो जरिया होता है, वो होता है दोस्तों आईएसपी, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी क्या होते हैं दोस्तों, यही सारे सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, ये सारे दोस्तों आईएसपी है जो कि हमारे कंप्यूटर को उस सर्वर के साथ दोस्तों कनेक्ट करने का काम करते हैं। दोस्तों ये है सारी चीज। अब लेकिन दोस्तों यदि हमको किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करना है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा डीएनएस होता है वो आईपी को ढूंढता है, उससे मैच करता है। लेकिन यदि हमारे कंप्यूटर को उस पर्टिकुलर वेबसाइट की आईपी ही ना मिले, उसका आईपी एड्रेस ही ना मिले, तो फिर दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही होता है कि जिस भी हमको वेबसाइट को ब्लॉक करना होता है तो उसकी जो आईपी होती है दोस्तों उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो बात हुई कि आखिर ब्लॉक कैसे होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे समझते हैं आखिर ये ब्लॉक होता है ये दोस्तों कितनी स्टेज पे होता है। ये दोस्तों कई स्टेजेस पे होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यदि आपको अपने घर पे आपके कंप्यूटर के लिए, आपके मोबाइल के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पे उस चीज को ब्लॉक कर देंगे, उस आईपी को ब्लॉक कर देंगे। तो आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी क्योंकि उसका आईपी दोस्तों ब्लॉक है। अब लेकिन वो कहीं आसपास के दूसरे मोबाइल में ओपन हो जाएगा, वो सिर्फ आपके मोबाइल या कंप्यूटर के लिए ब्लॉक रहेगा। अब दोस्तों लेकिन यदि हमको क्या करना है, एक बड़े एरिया के लिए इस चीज को ब्लॉक करना है। जैसे होता है हमारे स्कूल या कॉलेज में, आपने देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में यदि हम जाते हैं और वहाँ पे जो सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उन पर या फेसबुक या यूट्यूब वगैरह सर्च करेंगे, ओपन करेंगे तो दोस्तों ओपन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन सारे आईपीस को ब्लॉक करके रखा है। लेकिन दोस्तों हमारे स्कूल या कॉलेज में ऐसा तो करेंगे ही नहीं कि वहां पे एक एक सिस्टम पे जाकर और दोस्तों उन वेबसाइट को, उनकी आईपी को ब्लॉक करें। तो यहाँ पर दोस्तों हम ब्लॉक करते हैं क्योंकि सारे जो कंप्यूटर होते हैं, जो भी सिस्टम होते हैं, कनेक्ट होते हैं एक राउटर से। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्लॉक करने की प्रोसेस हम कंप्यूटर पे नहीं करते, ये हम करते हैं उस राउटर के ऊपर, ये प्रोसेस को करते हैं। अब राउटर के यदि वो आईपी ब्लॉक है तो डेफिनेटली उससे जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होंगे वो सब पे वो वेबसाइट नहीं चलेगी। अब दोस्तों बारी आती है कि पूरी कंट्री के लिए, किसी बड़े एरिया के लिए, जैसे पूरी कंट्री के लिए कोई एक वेबसाइट को ब्लॉक कैसे किया जाए। तो वहां पे दोस्तों काम आता है हमारे आईएसपी, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो राउटर होता है तो वो कनेक्टेड किससे है, हमारे आईएसपी से, मतलब कि हमारे सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे कि जियो, एयरटेल वगैरह हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट क्या करती है, इन सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर देती है कि हमारे कंट्री में
इस वेबसाइट पे को ब्लॉक करना, तो वो सारे क्या करते हैं, उनके जो राउटर्स लगे होते हैं, सारे आईएसपी के जो सर्विस प्रोवाइडर के राउटर होते हैं, तो उन राउटर पर उस वेबसाइट की आईपी को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि उस पर्टिकुलर ऑपरेटर की जितनी भी सिम या जितने भी नेटवर्क बिछे हुए हैं उन सभी के ऊपर वो वेबसाइट एक्सेस नहीं होती है, वो दोस्तों ब्लॉक होती है। तो ये दोस्तों होता है तरीका किस तरीके से ब्लॉक होती है। इसके अलावा दोस्तों चौथा तरीका भी है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करे कि जो भी वेबसाइट को उसको ब्लॉक करना है, बंद करना है, तो वो क्या करे दोस्तों, उसके सर्वर पे जाके और उनसे कांटेक्ट करके दोस्तों उस वेबसाइट को ही बंद करवा दे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी अदर कंट्री की वेबसाइट को दोस्तों हम इस तरीके से बंद नहीं करवा सकते। तो इससे बेटर यही है कि दोस्तों हम अपने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि इन्हीं के थ्रू तो आप अपने इंटरनेट का यूज करेंगे, इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू यूज करेंगे, तो उनसे दोस्तों कांटेक्ट करके उनके राउटर पर उस आईपी को ब्लॉक करवा दिया जाता है, जिससे कि पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में यही तो सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर के साथ से पूरे देश में उस पर्टिकुलर वेबसाइट या ऐप का जो भी यूआरएल होता है, जो भी आईपी होता है, उसको दोस्तों ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि पूरे देश में कोई भी उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाता है। दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल आखिर किस तरीके से ब्लॉक होती है कोई भी एक वेबसाइट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। देखो मेरा वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और सच में जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उस बेल आइकन को दबाइए, सिर्फ कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसकी सबसे पहले पहुंचेगी आपके पास। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।